अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज आपको सिखाई जा रही है रबड़ी खीर। ठीक है। और 3 किलो जो है ये दूध है, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। 1 टेबल स्पून देखिए इसमें इलायची पाउडर डाल लिया, टीस्पून। और उसके बाद अच्छा जी, ये देखिए चावल है और इसको मैंने भिगो दिया था। अब ये जो है 1 कप चावल है, इनको मैं पीस लूंगी। और 1 कप ही चीनी है। चीनी में ज़्यादा नहीं लूंगी क्योंकि रबड़ी जो है आपको पता है वो मीठी होती है, एंड में हमें वो इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले क्या, ये दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसमें जितनी ये चीनी है ना, ये डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे पहले इसे। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, रोज़ वाटर। और उससे क्या होता है कि एक बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है खीर की। अब इसमें हमने पहले इतने में चावल बॉईल कर लूँगी, वो चावल पीस लूँगी। जैसे चावल पिस जाएंगे तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी, और उस वक्त हमने चम्मच मुस्तकिल हिलाना है, चलाना है। अच्छा देखें, दूध बॉयल हो चुका है अच्छे से। अब ये जो चावल का आटा हमने पीस लिया था, चावल थे हर छोटे छोटे से, और इनको भिगोया हुआ भी तो पीस लिया था। अब इस वक्त में बस हमें क्या करना है कि चम्मच हमने चलाते रहना है। और कब तक चलाना है, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाएगा। अगर हमने चम्मच रोक दिया तो चावल जो है वो अंदर से गुठलियाँ बन जाएंगी उसमें, और जो कि हमारी खीर को ख़राब कर देंगी। तो बस जब तक बॉयल नहीं आ जाता हमने इसे चलाते रहना। आज थोड़ी तेज़ कर लें ताकि जल्दी बॉयल आ जाए इसमें, ठीक है। और जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, इतना कि जितनी हमें इसे गाढ़ी रखना है खीर को, और चावल गल जाए बहुत अच्छे से और इसमें मिक्स हो जाए। और चीनी भी हम डाल चुके हैं। फिर एंड में हम डालेंगे इसमें रोज़ वाटर। और फिर रबड़ी खीर किस तरह बनेगी वो आपको मैं सिखाऊंगी आगे। अच्छा ये देखिए, ये बॉयल आ रहा है ना, ये बॉयल आ गया। अब हम इसे छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे इसे और पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चेक करते रहेंगे, लेकिन जब तक ये, जैसे 3 किलो दूध है, जब तक 1.5 किलो के करीब नहीं हो जाएगा ना, हमने इसे पकाते ही रहना है। और यही खीर की एक सबसे अच्छी बात होगी कि जितना पकेगी इतनी अच्छी होगी खीर। लेकिन क्या है कि आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच लाजमी चलाना है, क्योंकि इसमें जा चुके हैं चावल। और ऐसा ना हो कि हम छोड़ दें और नीचे लग गए और खीर लग गई तो समझ लें कि हमारी पूरी मेहनत चली गई। तो अभी से ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। लेकिन जब हम इसे, जब तक ये हाफ नहीं होगी ना, हमने इसे पकाते रहना ऐसी आंच पे कि उबले भी ना। ये देखें उबल भी नहीं रहे, पक भी रही है। थोड़ी सी और हल्की आंच करूँगी मैं बस, फिर इसको जब तक ये गाढ़ी नहीं होगी पकती रहेगी। जी तो मेंबर्स देखिए, पक पक के खीर कैसी हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल थिकिश भी हो गई है। इस पर आगे से आपको नज़र आ रहा होगा, ये गाढ़ी हो गई है हमारी खीर काफ़ी हद तक। मैं आपको उठा के भी दिखाऊंगी, मलाई भी आप इस पर देखिए कितनी आ गई है। ये देखो, थोड़ी थोड़ी देर मैंने आके चेक करा है बस इसको, और बिल्कुल ये येलो से कलर की हो गई है। थोड़ा सा बस इसे और पकाएंगे, और बस एक बार इसकी चीनी चख लेंगे। वैसे तो खैर बिल्कुल सही होगी क्योंकि हमने आगे रबड़ी डालनी है अभी। बादाम पिस्ते डालेंगे इसमें। अब जो है मैं रोज़ वाटर ऐड करूँगी या रोज़ का एसेंस, आपके ऊपर, आप इन दोनों से कोई भी चीज़ ऐड कर लें, सही है। थोड़ा सा घोट लेंगे, अगर चावल कहीं थोड़े बहुत मोटे हैं तो उनको भी हम चेक कर लेंगे, सही है। जी तो मेरे देखिए खीर हमारी रेडी हो गई है। जब ये है 1 kg जो है रबड़ी है, ठीक है। और ये है रोज़ एसेंस। और ये देखिए खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देख लीजिए। जी तो मेंबर्स देखिए खीर हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कि गाढ़ी हो रही है अभी काफ़ी, क्योंकि मैंने इसे रात से फ्रिज में रखा हुआ था। और अब हमने इसमें मिक्सिंग करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये है रबड़ी हमारे पास 1 किलो, और ये है रोज़ एसेंस, ठीक है। अब रोज़ एसेंस अब डालेंगे। ये पकाते में डालते हैं तो वो जो स्मेल आनी चाहिए वो रहती नहीं है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए एंड में डालेंगे और मिक्सिंग करेंगे। अच्छा अब इसको 2-3 तरीके से आप इस खीर को बना सकते हैं। अगर आप पिस्ता खीर बना रहे हैं तो मैंने रोज़ एसेंस डाल रही हूँ, अब इसकी जगह पिस्ता एसेंस डालेंगे। और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालिएगा, और पिस्ते इसमें जो थोड़े से पीस के आप वो ऐड कर दीजिए, तो ये पिस्ता खीर हमारी बन जाएगी। इसी तरह कोकोनट बन सकती है, कोकोनट एसेंस डाल दें, कोकोनट ज़्यादा डाल दें। जो भी आप फ्लेवर में खीर बनाना चाहते हैं वो सब आराम से बन जाएंगे इस तरह। बस अब हम मिक्सिंग करेंगे, और फिर इसमें बादाम पिस्ते जो है आप चाहें उन्हें बारीक बारीक काट लें। मैं लेकिन ग्राइंडर कर लेती हूँ, थोड़े मोटे मोटे कूट लेते हैं, जैसे वो करती हूँ तो वो अच्छे लगते हैं। उस तरीके से हम इसे डालेंगे। और बाकी इसमें अच्छा, मैंने किशमिश शुरू में नहीं डाली है, बहुत सारे लोग शुरू में डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं डालूंगी। किशमिश को भी जैसे एक नट्स होते हैं बारीक बारीक काटते हैं, उस तरह मैं डालूंगी। जो ठंडे उसमें जब आते हैं तो थोड़ी सी सख्त हो जाती है और वो बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। अच्छा देखिए, सारी रबड़ी डाल दी है। अब ये हमारे पास जो एसेंस है हम वो ऐड कर रहे हैं। एसेंस हमेशा कम
डालते हैं 2 से 3 ड्रॉप, क्योंकि आपको पता है ऐसा बहुत ज़्यादा करेंगे तो कड़वाहट दे देंगे चीज़ में। देखिए रबड़ी मिक्स कर दी, अब हम इसे बस अच्छे से मिक्स करेंगे। और रबड़ी थोड़ी आपको पता है पतली होती है, तो अभी जो थोड़ी गाढ़ी हो रही है, खीर भी बिल्कुल ये इस तरह होनी चाहिए, इस तरह हो जाएगी। ये रात भर की फ्रिज में रखी हुई है इसलिए भी गाढ़ी हो रही है, थोड़ी बाहर रहेगी तो ये सही हो जाएगी। इसमें हम मिक्सिंग करेंगे और फिर इसमें बादाम पिस्ता ऐड करेंगे। जी तो देखिए अब जो हमने इसमें किशमिश ऐड कर दिया बारीक बारीक काट के, थोड़े बादाम पिस्ते हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और देखें ये बादाम और पिस्ते आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने ग्राइंडर कर लिया इस तरीके से। अभी ग्राइंडर किए हुए बस इस पर हम गार्निश कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने क्या करा है, ये थोड़ा सा आपको करीब से दिखाती हूँ कि खीर के ऊपर वैसे तो हमने पूरी रबड़ी मिक्स कर दी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी रबड़ी मैंने इसे गार्निशिंग के लिए रखी है इसके ऊपर, ठीक है, 3-4 जगह पर। और वैसे इसमें खैर रबड़ी आपने देखा कि कितनी गई है, तो लेकिन फिर भी ये कि पता लगे कि हाँ वाकई ये रबड़ी खीरे जो लच्छे होते हैं ना रबड़ी के, वो मैंने इस तरीके से रखे हैं इसके ऊपर। बस अब बादाम पिस्ते लगाऊंगी और ये रेडी है हमारी रबड़ी खीर। जी तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी रबड़ी खीर रेडी है। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इसी तरीके से आपको मैंने इसका मेथड बता दिया है कि इसमें डिफरेंट स्टाइल से आप जो है डिफरेंट टेस्ट की खीर बना सकते हैं। और रबड़ी की खीर नहीं बनानी है तो आप इसमें रबड़ी नहीं डालिए, और फिर ये सादी खीर आपकी रेडी। इसी तरीके से मैंने आपको पिस्ता कोकोनट ये सब बता दिया है। चाहें तो इसमें कोकोनट भी आप ऊपर से लगा सकती हैं। और ये कि हम हमारे यहाँ कोकोनट इतना पसंद नहीं किया जाता इस तरह खीर में, तो इसलिए इस पर मैं नहीं लगा रही हूँ। और बाकी उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।